जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण जन्मोत्सव, इसे मोहनी रात्रि भी कहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इसे मोहनी रात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, तो मोहिनी रात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन महामाया का भी जन्म हुआ। बात आती है कि ऐसा राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम दोनों ही मनाते हैं। दोनों का जन्म ज्योतिष के अनुसार 12 बजे हुआ, लेकिन एक का जन्म दिन के 12 बजे हुआ, जिन्हें हम श्री राम नवमी के नाम से जानते हैं, और एक का जन्म रात्रि को हुआ। बहुत अचरज की बात है ना ये। दिन में जब राम का जन्म हुआ है तो प्रकाश का समय और प्रकाश की ही संध्या हो रही है प्रकाश की ही। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ है तो अंधेरा और अंधेरे की ही संधि, रात्रि की ही संधि। वास्तविक रूप से कृष्ण कहा जाता है जो अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर मोह ले। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ तो यही है ना। लेकिन कृष्ण का जन्म हमें सीख देता है, समझ देता है। किस चीज की? जीवन में कर्म करने की। कृष्ण के लिए कहा जाता ना, वो कर्म योगी थे, राजयोगी थे, कर्म योगी थे। उन्हें सबको कर्म करने की प्रेरणा दी। एक ऐसी प्रेरणा जो सबके लिए थी कि कर्म करो। लेकिन कैसे कर्म? अंधेरा और अंधेरे की संध्या, यानी जहां अपने ही अपनों के शत्रु बन जाए। अंधेरा और अंधेरे की संध्या। कैसे अपने ही अपनों के शत्रु? कृष्ण का जन्म होता है और मामा लालाहित है कि कब मेरा भांजे का जन्म हो, कब मैं उसको मृत्यु दंड दूं। या अपने ही अपनों के पग पग पर दुश्मन बन जाते हैं ना। अपने ही अपने को सपोर्ट नहीं करते, दूसरा वर्ग सपोर्ट कर देगा। वहां कृष्ण का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि वहां नीति, रीति और विधि से कर्म करने पड़ते हैं। वहां छल का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन मर्यादित भी रहना पड़ता है। अपने हक की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। या त्याग नहीं है, या त्याग का कोई महत्व नहीं है। राम राज्य में त्याग का महत्व दिखाया है कि भरत को मिल रहा है, भरत त्याग रहे, राम को मिल रहा है, राम जी त्याग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने सब क्या कर रहे हैं? सहारा दे रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं? सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कृष्ण जन्माष्टमी तभी है जब अपने अपनों के प्रति खड़े हो जाएं। वर्तमान कैसा हो गया अभी हमारा? अगर वर्तमान भारत को देखा जाए, वर्तमान भारत में माना जाता है अभी जो परिस्थितियां आ रही हैं, हम अपनों के विरुद्ध ही तो खड़े हो गए हैं। किसी को कोई तकलीफ है, परेशानी, लेकिन सबके सब कैसे हो गए? फीलिंग लेस हो गए, भावनाएं खत्म हो गई हैं सबके अंदर। अगर कृष्ण का वास्तविक जन्म अपने जीवन में चाहते हैं तो कृष्ण के चरित्र को उठाकर देखो। कहां वह है मुरली बजाने वाला कृष्ण, कहां स्वदर्शन चक्र धारण करने वाला कृष्ण, कहां जरासंध को बलराम के हाथों से रक्षा कराने वाला कृष्ण, कहां भीम के हाथों जरासंध की मृत्यु कराने वाला कृष्ण, कहां मिट्टी और माखन खाने वाला कृष्ण, और कहां संसार को गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण, का रणछोड़ कहलाने वाला कृष्ण, का अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने वाला कृष्ण। कहां हर जगह कहते हैं उसने छल से कर्म किए, उसने इससे कर्म किए, लेकिन हर जगह उसका एक स्रोत रहा, एक प्रेरणा रही।
पारीक्षित को यहाँ अपना तप देने वाला कृष्ण, पुनर्जीवन दान दे देता है कृष्ण। कहा 100 गालियों को सहने वाला कृष्ण, कहा 101 गाली पर शस्त्र उठाने वाला कृष्ण। ये सारी हमारी तो हिंदू संस्कृति कैसी रही? मुहावरेदार रही, जहां हर चीज को बहुत मुहावरे से कहा गया, बहुत संक्षिप्त कहा गया, बहुत मुहावरे से कहा गया। कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि अपने लिए अगर स्व का कल्याण करना है तो समाज के उन लोगों को भी उठाओ जो तुम्हारे साथ उठकर प्रगति को पा सकेंगे। कृष्ण की तरह अगर बनना चाहते हो, क्योंकि श्री कृष्ण को कहा गया जगत गुरु। भारत जगत गुरु बनने के लिए तत्पर है। आज इसके पास टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, सब कुछ है। आप क्यों, हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन क्या खत्म हो गई है? भावनाएं खत्म हो गई है। इन भावनाओं को सहेजो। श्री कृष्ण का जन्म ही होता अष्टधा प्रकृति से परे, तभी तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। अष्टधा प्रकृति मतलब जहां पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहम, इन 8 चीजों से जो परे होकर अपनी बात को समझा सके, संसार को सिखा सके, वही कृष्ण कहलाया। हमें श्री कृष्ण की तरह अगर बनना है तो माखन चोर बनना पड़ेगा। संसार के अंदर कुछ भी व्यर्थ नहीं है। नारायण की रची हुई सृष्टि में कुछ व्यर्थ हो ही कैसे सकता है ना। बस हमें क्या करना है? सबकी हांडी यानी मस्तिष्क, सबका मस्तिष्क देखना है। किसी के पास कोई गुण है, किसी के पास कोई गुण है, उन गुणों को चुराना है। और क्या करना है? अकेले नहीं खाना है। क्या दिखाते थे श्री कृष्ण? क्या करते थे? ग्वाल बाल सब में बांटकर उसे खाते थे। इसी तरह से हमें अपने साथ साथ हमारे साथ जो समाज है, जो हमारा अपना, उसे भी खिलाना है। तभी हम नए युग की स्थापना के निमित्त बन सकेंगे। आज विश्व गुरु बनना चाहते हो अपने जीवन में, अगर कृष्ण जन्माष्टमी सही रूप में मनाना चाहते हैं तो जीवन में गुणता को धारण करना सीखें। तभी हम श्री कृष्ण को वास्तविक रूप से अपने घर में जन्म दे पाएंगे। बहुत जन्म हो गए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए, इस मोह की रात्रि मनाते हुए, लेकिन मोह के अर्थ को समझकर गुणों को धारण करें। श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं क्या? कि रात्रि में हुआ था, चंद्रमा के प्रकाश में। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ना, इसलिए उसे चंद्रवंशी भी कहीं ना कहीं से कहा जाता है। हमारे मन भी क्या हो गया? चंद्रमा की तरह हो गया। आज बहुत खुश है, कल बहुत उदास है। मन पर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े। कृष्ण जैसी जीवन में हमारे तो परिस्थिति नहीं है ना। हमने जेल में जन्म नहीं लिया। हमारे पास जितने संसाधन है उससे ही हमारे जीवन में खुशियां कैसे उत्पन्न कर सके। हम अभी वो देख रहे हैं कि प्रॉब्लम किससे है। कई बार तुम अपने आप को ही अपनी गलती का हकदार समझ कि ये गलत, मैं ही शायद गलत हूँ संसार में, ये भी नहीं आना चाहिए, या संसार ही गलत है, ये भी नहीं आना चाहिए। जहां हम गलत हैं वहां स्वीकारें कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन गलती को ना गलती की वजह को स्वीकारें कि गलती हो किस बात से रही है। बार बार क्या गलती हो रही है कि मैं समाज से हटता जा रहा हूँ? क्या गलती हो रही है कि मैं विश्व गुरु जगत गुरु के संपेक्ष होते हुए, गीता जिसने सुनाई उनका अनुयायी होते हुए भी आज मैं वैसा अर्जुन के समान नहीं बन पा रहा हूँ? इन चीजों पर थोड़ा सा विचार करें और अपने आप को अष्टधा प्रकृति यानी मन और अहम से भी परे ले जाकर थोड़ा सा विचार करें और संसार के हित के लिए कुछ कर्म करें, क्योंकि जो बांटोगे वो ही प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण जरूर जन्म लें और आप भी जगत के गुरु बनने के लिए अपना पहला कदम आगे रख सकें। इसी शुभ भावना, शुभ कामना से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटि कोटि बधाइयां। अगले चरण में जानेंगे कि ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या उपाय किए जाएं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी सी समस्याएं भी आ रही ना, उनको भी कैसे खत्म किया जा सके।
तब तक के लिए नमस्कार।